जैसे कि कहने का मकसद है कि बारहा ये अपनी गलतियां, अपनी खामियां और अपनी चीज़ों को किसी और के ऊपर थोपना छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात कहीं ना कहीं तो आपको विपक्ष में विपक्षी साजिश ताकत की तो नहीं, जो अभी सरकार है, मौजूदा सरकार की कहीं ना कहीं तो गलतियाँ थी और उनको आईबी से अलर्ट मिलने के बावजूद भी इन्होंने काम नहीं किया। और उस बुनियाद से आपको पीएम के, भावी पीएम के उम्मीदवार के आने की बात सुन के तो इनको उस तरह से इंतजामात करनी चाहिए थी जिस तरह से इंतजामात नहीं हुई। लेकिन अगर ये कहते हैं कि विपक्ष की साजिश है तो मैं तो बोलता हूँ कि सीबीआई की इसकी जांच की जाए और उसको जो हद तक जांच की जाए, जो इसके पीछे हैं कि बाहर निकाला जाए। बोध गया ब्लास्ट के बाद पटना में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, क्या लगता है कहीं लगे आतंकवादी का द्वार बनता जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से आतंकवादी के कोई डर की बात नहीं है। मसला क्या है कि ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये स्प्लिट होने के बाद, बीजेपी और जदयू के स्प्लिट होने के बाद ही बार ये इस तरह की हरकत हुआ। इससे पहले तो नहीं था। बिहार में नक्सलिज्म बढ़ गया, बिहार में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई, बिहार में चरम सीमा में भ्रष्टाचार हो गया और घुसखोरी, जमाखोरी, हर चीज चरम सीमा पे पड़ गया। ये लालू जी के शासनकाल में नहीं था। ये जंगल राज बोलते थे, ये दोनों सरकार जो अभी मौजूद गया, अभी ड्रामा करके ये अलग हुए ना। अभी जो पहले साथ में थे, ये जो बोलते थे कि जंगल राज है, तो अभी कौन सा राज है? पहले तो इतना बड़ा कभी आतंकी हमला नहीं हुआ था, इतना बड़ा कांड नहीं होता था जिस तरह से कांड अभी हुआ करते हैं। बताइए कितने लोगों के हाथाहाथ हुए। और नरेंद्र मोदी जी खुद मंच पे खड़े होके जब उनको समझ में आ रहा है कि बम ब्लास्ट में लोगों को हाथाहाथ हुए, तो उन्होंने उस वक्त संवेदना क्यों नहीं जाहिर की अपने भाषण में? उस वक्त तो वो स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, जाति की पॉलिटिक्स कर रहे थे। नेशन फर्स्ट बोलने वाला इंसान वो जाति की पॉलिटिक्स थोड़े करेगा। यदुवंशियों को दावत दे रहे हैं, ब्राह्मण राजपूत को बोल रहे हैं, कभी लालू यादव जी को बोल रहे हैं, कभी मित्र नीतीश कुमार जी को मित्र कह के यह स्मार्ट पॉलिटिक्स और शहजादा वाली पॉलिटिक्स छोड़े और वातेतन विकास ये चाहते हैं तो मानव पूंजी का विकास करें, ना कि गरीब जनता और अमीर जनता ये नहीं करे। मानव पूंजी में गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, हर एक इंसान की विकास करें, सर्वजन हिताय, सर्वजन समुदाय की बात करें, स्मार्ट पॉलिटिक्स छोड़ दें। और इनके आने से, नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार में आने से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। और मैं आप हर लोगों से, बिहार की आवाम से उम्मीद करता हूँ आपसी सौहार्द और एकता बनाए रखें और मोहब्बत और खुलूस से विकास ही एक मुद्दा रहे, ना कि सांप्रदायिक मुद्दा बने। क्या लगता है नरेंद्र मोदी के द्वारा से कहीं वोट बैंक का असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। सिर्फ हवा की बातें हैं, बॉस बता देते हैं। इस बार जनता मूड बना चुकी है, इन लोगों की नाटक को समझती है, सब चीजें। हम लोग 40 की 40 सीट पे जीत रहे हैं, लालू यादव 40 की 40 सीटों पे जीत रहे हैं। हम लोग आरजेडी 40 की 40 सीट पे जीतेगी और कुछ नहीं। मैं